से जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इकोनॉमिकली हमारा कुंभ एक सोशल प्रोस्पेक्टिव अगर हम देखते हैं कुंभ का, स्पिरिचुअली नहीं सोशल प्रोस्पेक्टिव देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस भी तो देखिए, इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंट में अभी हम देखें इस साल गंगा आ रहे थे, शॉर्टकट से आ रहे थे, स्लम्स इस तरीके से फैले हुए हैं, काफ़ी पे गंदगी वहाँ पे दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये एरिया तो काफ़ी क्लीन है लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी और वो शॉर्टकट था। उसके बाद ये कुंभ ऑर्गेनाइज होने के बाद इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी हमें भी पता है, आपको भी पता होगा, गंगा में इतना पानी नहीं था कि शाही स्नान या लोग स्नान कर सके। गंगा में 1 महीने से पहले से यहाँ पास के डैम से 25 क्यूमैक्स पानी रोज छोड़ा जा रहा है, इतना हो जाए ताकि लोग उसमें स्नान कर सके। मतलब आने वाले टाइम में क्या हम इतना, और अभी ये पूरा कुंभ खत्म हो जाएगा उसके बाद भी इन्वायरमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि रोज सुबह जो ये हवन होते हैं सब जगह, ठीक है हमारे यहाँ बताया गया है, हमारे पुराणों में है कि हवन करना बहुत वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट दी गई है ना कि हम उससे ज़्यादा करेंगे तो वो हानिकारक हो जाएगा हमारे लिए। तो इन सब का भी तो इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा। मतलब हम स्पिरिचुअली तो एक तरफ से हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन हमारा एक तरफ से हम और भी तो प्रोन हो रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। हमें सर्वाइव तो करना ही है इसी वर्ल्ड में, हमें कितनी भी पीस और इंट्रोस्पेक्शन मिल जाए, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें और मटेरियलिस्टिक थोड़ी ज़रूरतें हैं हम सब की। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वातावरण ही चाहिए। अभी हमने यहीं पर बात की एक क्या नाम करेंगे एंडी जी से, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हम लोग ने पूछा आपको यहाँ पे कुंभ में क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे सुबह सुबह स्मोक इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम सांस नहीं ले पाते हैं, हमें नदी के पास जाना पड़ता है जिससे कि पूरी आँखें हमारी लाल हो जाती हैं। और तो ये कुंभ के बाद तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बुरा होने वाला है। कौन सा स्मोक किस चीज़ का? नहीं ये हवन वगैरह के, दे आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर ना, कि 2-3 जगहों के ऊपर बड़ा हवन हो रहा है, सब जगह नहीं हवन हो रहा है। हवन वैसे त्रेता युग का धर्म था, कलयुग का धर्म है ही नहीं। कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन करना, यही कलयुग का यज्ञ है। तो वो यज्ञ है त्रेता युग का, उसको अभी तो हम इस युग में करेंगे तो बहुत कम है। और तो द्वापर युग में, कलयुग के आरंभ में ये यज्ञ जब नैमिषारण्य में हम कर रहे थे, स्वयं यज्ञ करने वाले संत ऋषि कहता है इस यज्ञ से तुम्हें से कालापन तो ज़्यादा हो गया है लेकिन हृदय पवित्र नहीं हो गए। ये तो भागवत में लिखा है। तो ये युग यज्ञ का युग नहीं है, ये युग संकीर्तन का युग है। इसलिए यज्ञ का ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है, उसको यज्ञ करने के लिए पहले गाय का दूध घी कहाँ से लाएंगे? गाय ही नहीं है तो घी कहाँ से लाएंगे? सर अभी तो नहीं हम कहते घी नहीं मिलेगा, शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी। और यज्ञ करे अरनी से आग जलती थी, अब अरनी नहीं है, माचिस से आग जलती है। तो ये सब यज्ञ का फल नहीं है इसका। लेकिन फिर भी लोग रिचुअलिस्टिक इतने हैं कि उसी यज्ञ को महत्व दे रहे हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता हमारे रिचुअल्स हैं, जैसे आपने बताया कि ये द्वापर कलयुग का नहीं है यज्ञ करना, लेकिन ये रिचुअल्स चले आ रहे, मतलब सतयुग द्वापर त्रेता से चले आ रहे। तो ऐसे लोग अंधों की तरह बस फॉलो करते जा रहे हैं, ये अंधविश्वास नहीं हो। हाँ वही मैं कह रही हूँ ऐसे, क्योंकि हमारे बीच के इंडियंस में मैं बता रही हूँ, अगर हम जो पढ़ते हैं, हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि गंगा में बात कर रहे हैं, गंगा में नहाने से क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, क्या हम साइंटिफिकली जिनका रीज़न हमारे पास हम सिर्फ वो काम करते हैं। स्पिरिचुअली मैं पर्सनल लेवल पे बता रही हूँ, स्पिरिचुअली मैं गॉड से उतनी कनेक्टेड हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ मैं पूजा करती हूँ जस्ट फॉर माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि अगर मैं पूजा करूँगी, सुबह धूप बत्ती जलाती हूँ, सिर्फ धूप बत्ती, तो मुझे दिन भर मेरा अच्छा बीतता है, एक माइंड शुरुआत सुबह अच्छी होती है। उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंटल बात कर रहे थे ना कि क्या बात कर रहे थे असर होता है यज्ञ का। हाँ रिचुअलिस्टिक, तो ये रिचुअल्स हम लोग बस फॉलो करते रहे, लोगों को नहीं पता है कि रिचुअल्स उसे अब नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनका अवेयरनेस हम लोग क्या करना चाहिए, हमें ये पीपल को अवेयर किया जाना चाहिए। रिचुअलिस्टिक बहुत लोअर स्टेज की स्पिरिचुअलिटी है, रिचुअल्स का महत्व बहुत कम है। रिचुअल इंट्रोस्पेक्शन होना ही सबसे बड़ी बात है। रिचुअल प्रैक्टिकल कम है, स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा आवश्यकता है। रिचुअल से प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल होना चाहिए, रिचुअल नॉट रिचुअल, स्पिरिचुअल। रिचुअल्स आर नॉट स्पिरिचुअल। Ritual don't make you spiritual. Okay,
इकोनॉमिक सेंस? They can make you pious, but not spiritual. पायटी आ सकती है लेकिन स्पिरिचुअल नहीं आएगी। रिचुअल का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग की प्राप्ति होता है, इसका मतलब, और एंजॉयमेंट की प्राप्ति का इच्छा है ना, उसमें लिबरेशन का तो उद्देश्य है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द रिचुअल्स आर फॉर पर्सनल बेनिफिट इस दुनिया में या स्वर्ग आदि में। तो इसलिए रिचुअल्स जो है वो उसको कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड को हमारे तो एक महात्मा बोलते हैं विशेर भांड। विशेर भांड मतलब एंजॉयमेंट का बड़ा मटका है, उसके अंदर जितना एंजॉयमेंट करना, ये त्याग का रास्ता नहीं। एनवायरमेंट नेचुरल इतने बड़े जन समुदाय जहाँ एक समय इकट्ठा होगा तो कैसे भी, पुराने ज़माने में कुछ भी नहीं होता था, जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी तब भी सब कुछ ठीक चलता था। और अब इतने सारा, मेरे ख्याल में वाटर प्यूरिफिकेशन का काम चल रहा है, सैनिटेशन इतनी जो है बहुत तीव्र गति से अपने काम कर रहे हैं। हमें कभी कभी एक मक्खी मच्छर भी नहीं दिखता है। इस बार 5-7 मक्खी हमने ये तो कम में नहीं दिखती हैं जब आदमी बढ़ जाते हैं। फिर हमारा एक ही उत्तर है, अगर आपको गंगा में पॉल्यूशन दिखती है, कुंभ क्षेत्र में पॉल्यूशन दिखती है, तो ये मानसिकता की, कॉन्शियसनेस की पॉल्यूशन का प्रतीक है। मानव की कॉन्शियसनेस की पॉल्यूशन का प्रतीक है ये। गंगा अपने आप में तो पवित्र है, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस की अपवित्रता का उसके ऊपर परछाई पड़ रही है अथवा उसका अक्स पड़ रहा है। Pollution is pollution of the consciousness of the people that is reflecting in the Kumbh Mela or in Ganga or anywhere. It is our consciousness हमारी पॉल्यूट है, इसलिए हम पॉल्यूट कर रहे हैं। बेसिकली अब्बा जी को अमेरिका में किसी ने कहा था कि हमारे पास क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस कमिश्नर, उसने बोला क्राइम बढ़ना है, इसका मतलब कॉन्शियसनेस क्रिमिनल है। अभी जाओगे थोड़ी देर में या सजा से नहीं सुधरेगी, उसकी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करना। तो हम पैदल निकल जाएंगे, सब ठीक है। ठीक ठीक करना है तो लोगों की कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को नहीं चेंज करना पड़ेगा, आदमी की कॉन्शियसनेस को। हमने जिस संस्था का नाम ही रखा है सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अंटिल पीपल हैव गॉड कॉन्शियसनेस दे कैन नॉट बी गॉड। मोस्ट ऑफ द पीपल गॉड कॉन्शियसनेस है नहीं। आप कहीं भी जाके देखेंगे प्रायः हर एक व्यक्ति अपना ही प्रतिष्ठा के काम कर रहा है, अथवा अपना ही कोई अलग ही पंथ मतातर बनाया। भगवान का नाम कहीं मिलेगा नहीं। एक विदेश ने एक बार हमको कहा था कि हम कुंभ मेले में कहीं भगवान का फोटो या भगवान का नाम ही देखा नहीं। सभी आदमियों का फोटो देखते हैं, आदमियों का नाम देखते हैं, भगवान का नाम तो देखा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि गॉड कॉन्शियसनेस होगा तब मानसिक, नहीं तो इससे मेरा अच्छा होना चाहिए, ये तो हमारी अपनी, तो उसका खराब होगा तब मेरा अच्छा होगा ना। तो ये कॉन्शियसनेस पॉल्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एटमॉस्फेयर में भी और नेचुरल गंगा में भी। ये तो गंगा में बांधना ये सब मॉडर्न, इसका परिणाम लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होगा। ये एक कहना है कि पानी का आगे चल के बहुत शॉर्टेज आएगा, लेकिन ये सफ़ेद झूठ है। क्यों सफ़ेद झूठ है बताइए? कि इस धरती का ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा धरती के ऊपर? सर तो ये नहीं, पानी मेरे प्रश्न को, पानी 3/4 समुद्र है कि नहीं है? हाँ, 3/4 उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के आपके लिए पानी इतना रखा है, कभी कम नहीं होगा। अब वो पानी समुद्र का ऊपर आकाश में बरसात बन के बरसाने के लिए आपके हाथ में है क्या? नहीं है ना। वो कैसे होता था वो काम हमने छोड़ दिया। वो कैसे होता था? हाँ, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस जो थी, भगवत गीता में लिखा है, अनाद भवति भूतानि पर्जन्यादान संभव है। अगर आपको जीना है तो अन्न चाहिए और अन्न के लिए बरसात चाहिए, और बरसात बरसाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, एक धर्म करना पड़ेगा, एक यज्ञ जो करेगा तब वो होगी। तो वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो पानी बरस नहीं रहा है, इसलिए नदियाँ सूख रही हैं। तो पानी कम नहीं हुआ है, लोगों का अपना कर्तव्य उन्होंने छोड़ दिया।
लेकिन ये जो आपने 3/4 वाटर की बात की, 3/4 वाटर टोटल मिला के मतलब फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, लेकिन साल्टी वाटर सारे का सारा प्यूरिफाई होके बरसात में आता है तब स्वीट होता है ना। हाँ, बरसात में आके तो स्वीट होता है, लेकिन ये गंगा में पानी है, जितनी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, ये ग्लेशियर से आता है, ये सब ग्लेशियर से आता है। और ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं ना, ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो क्या गंगा का पानी तो अब ये समुद्र से पानी, गंगा जाके समुद्र में मिलती, समुद्र से गंगा में पानी वही नहीं आता समुद्र है। का पानी बरसात से ऊपर जाता है, वही बर्फ के नीचे आता है, वही बर्फ के नीचे आता है। वही जब बहुत ठंडे इलाके में नीचे जहाँ से बादल जाते हैं तो बर्फ बन जाते हैं, पानी तो वही बर्फ बनता है ना। पानी ऊपर ग्लेशियर कहाँ से बनेगा? ग्लेशियर भी बादल से ही बनेगा। वही बादल होगा, वही वहाँ जब वो ठंडे एरिया में जाएगा तो बर्फ बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ऊपर पानी कहीं से और से तो नहीं आएगा, बादल से ही आएगा ना। तो ग्लेशियर कम होने का कारण भी फिर बरसात का न होना है। फिर भी सर एक टाइम पहले कहा जाता था कि गंगा जी आनंद भवन के पास से बहती थी, हमारी यूनिवर्सिटी के पास है, हमारी यूनिवर्सिटी और आनंद भवन बहुत बगल बगल में, मतलब जब जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे बहती थी गंगा। आज गंगा वहाँ से हम लोग कम से कम 7-8 किलोमीटर आए होंगे, आज गंगा इतनी सी टूट गई है, इतनी एक धार जिसे कहते हैं, शायद एक धार बोलते हैं, एक धार में बह रही है। अगले 12 साल में हम क्या कह सकते हैं कि आपने कहा कि ये झूठ है कि गंगा में पानी रहेगा ही रहेगा? नहीं, गंगा में पानी, संसार में पानी का कमी नहीं होगा भगवान की तरफ से, लेकिन मानव अगर उसको बिगाड़ेगा तो फिर उसका जिम्मेवार वो है। पहले ये नदियाँ स्वच्छंद बहती है, अब हमने इसके ऊपर डैम बांध दिए, हमने इस पानी रोका हुआ है। आज ये पानी गंगा का ऐसा रंग क्यों है? टेढ़ी डैम के अंदर पानी रुका हुआ है, 45 किलोमीटर में पानी रुका हुआ है। क्योंकि सर हमारी जरूरत थी डैम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, हमारे अपने ही रह रहे हैं इधर जिनको पानी क्यों नहीं बढ़ मिल रही? रहा है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? अच्छा, हमारी जरूरत नहीं, आपकी क्यों बढ़ रही? मैं पूछा, आज तो बच्चे एक नहीं पैदा कर रहे, पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है भाई? आज तक गधे की नहीं बढ़ रही है, कुत्ते की नहीं बढ़ रही है, शेर की नहीं बढ़ रही है, हाथी की नहीं बढ़ रही है, दो ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक मच्छर की, एक इंसान की। क्यों? फैमिली मिलाने वालों को पता नहीं है, हम कहते हैं। बाकी बेचारे जीव प्रमोशन होके इंसान बन रहा है, इंसान कोई वापस भगवान के घर जा नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पाइलअप हो रहे हैं। ये असल में किसी को समझ में नहीं आएगा, यही इसका कारण है। जब तक आप कॉन्शियसनेस लोगों की चेंज करके यहाँ से जो क्वालिफाई हो उनको ऊपर भेज दो तो ये अपने आप कम हो जाएंगे। तो वही तो अच्छे, इससे ज़्यादा लोग पहले रहते थे, इससे ज़्यादा लोग थे पहले। कोई ये सबसे ज़्यादा लोग नहीं है। महाभारत में जितने लड़े थे इतने तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं लड़े थे। तो ये ऐसा नहीं, जो प्रकृति के पास सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये सारी सिचुएशन, ये सिर्फ हमारी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। तो हमारी वही एक्सप्लॉयटेशन, हम इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं कि किसी भी चीज़ का, चाहे नेचुरल चीज़ें, चाहे हमारी नदियों का हो या जो भी है। तो ये नदियों के आंसू भी लोगों के बहने बंद हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। किसी कवि ने लिखा है कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे इस देश में गंगा जमुना बहती थी, अब तो बरसातों में दिखती हैं। आगे चल के लोग कहेंगे कि पहले लोग दुखी होते थे, आंसू बहते थे, अब तो आंखों से आंसू आना भी बंद हो गए। स्थिति ऐसी होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका भी कारण मानव है, सामूहिक रूप से मानव। तो बेसिकली हमको एजुकेट करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज करने की आवश्यकता है। हम बहुत मटीरियलाइज करके थे जा रहे हैं, इसलिए ये भगवान की तरफ से एक थप्पड़ है। जैसे बच्चा कभी काम नहीं करता है, माँ बाप थप्पड़ मारते हैं ठीक करने के लिए, हमारे लिए थप्पड़ है कि सुधर जाओ। लेकिन कभी भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। दे विल नेवर टेक अवे एवरीथिंग, बट दे विल गिव रियली समटाइम ए स्लैप टू वेक हिम अप। तो ये बेसिकली वेकिंग अप है। ये वेकिंग अप बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा होना भी ज़रूरी है। कहीं से कुछ ठीक होता हुआ दिखता है इस सब के बावजूद। 10,000 साल तक स्वर्ण युग आएगा, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का फोरकास्ट है। फॉर 10,000 ईयर इन कल युग, फ्रॉम नाउ आफ्टर अब 526 ईयर बैक उन्होंने कहा था कि फॉर 10,000 ईयर्स इन कल युग देयर विल बी गोल्डन एरा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस अ गुड टाइम इन फ्यूचर। अभी लोगों का अभी आस्था अच्छा है, एक समय आएगा कि लोग इससे ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। वी होप इफ़ वी आर रियली सीरियस एंड सिंसियर देन वी कैन ब्रिंग सम चेंज इन दी वर्ल्ड। जैसे अब देखो, लोग एक वेजिटेरियन होना चाह रहे हैं, लोग दुनिया में जो किसी तरीके से बहुत ऐसे संस्थाएं अपने आप काम कर रही हैं जो सामूहिक रूप से अच्छाई की तरफ जा रहा है।
और जितना पहले राइट्स वाला माहौल था उतना वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे है कि somehow if the world takes really to God consciousness, there will be good area at least for 10,000 years. We expect that. और नहीं तो इसका दूसरा हल ये है कि there will be a real world war, atomic war, और सब बेकार खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ बचेगा। They will start from new and then the good area. सर, ये तो हमारे साइंस में भी हम पढ़े कि मास एक्सटिंक्शन होना है, एक बार वापस से सब कुछ खत्म होना है, फिर से शुरुआत ये होनी तो है। प्रलय, ये इसी को प्रलय कहते हैं। प्रलय होती है फिर दोबारा सृष्टि होती है, तो ये भी होना। If they won't take really seriously to God consciousness, then definitely nature will give them a punishment, and there will be war, and everything will be devastated, and the sincere people will start new civilization. तो वो golden era पहले आएगा, वो प्रलय हम पहले, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। Ultimately, if we desire, the king, जो हमारा राजा है वो हमने सिलेक्ट किया है। तो जैसा प्रजा होता है वैसा राजा होता है। अगर हम अच्छे होंगे तो हम अच्छे को चुनेंगे, हम हमारा कॉन्शियस ठीक नहीं है तो हम गलत आदमी को चुनेंगे। तो अल्टीमेटली इफ वी वांट वी कैन डू इट, सो अल्टीमेटली वी हैव टू चेंज। पीछे बॉक्स पड़ा हुआ है। आपको ये जिज्ञासा जैसे हो गई, ऐसे 10, 20, 50 और को जिज्ञासा हो जाए, देन वी कैन रियली चेंज द होल एटमॉस्फेयर। सर जैसे बोला जाता है कि पहले लोग तपस्या करते थे, श्राप देते थे, आज वो चीज़ नहीं है, तो इज इट बिकॉज कि वो शाप भी देते थे, वो वरदान भी देते थे, वो भी काम करता था। अब तो न वरदान काम करता है न शाप काम करता है। ऐसा क्यों है? अभी भी वो ऐसा नहीं, अभी देखो, माँ बाप को कोई प्रणाम करता है तो वो कहते हैं बेटा सुखी रहो, तो ये उसके हृदय से निकलता है, ये आशीर्वाद है। कभी क्रोध हो जाते हैं तो कुछ शब्द कह देते हैं, तो एक नेचुरल है जिसको हम अफेक्शन से कुछ कहते हैं, तो वो होता है। ये है, वैसे शाप देने वाले साधु को अच्छा नहीं माना जाता है, और सबको उदारता से वरदान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसका योग्य है कि नहीं है। इसलिए ये सब काम लोगों ने भगवान का हाथ में उठा लिया तो परेशानी होने लगी। लेकिन तपस्या करता है तो उसके पास शक्ति होती है, योग की शक्तियाँ। अभी भी यहाँ कुछ महात्मा हैं जिनके पास योग शक्तियाँ हैं, तो प्रदर्शन नहीं करते होंगे। जिनके पास नहीं है वो ड्रामा करते हैं, जिनके पास है वो नहीं दिख रहे हैं। अभी भी प्योर लोग हैं यहाँ, अभी भी सत्य है, लेकिन मात्रा में थोड़ा कम है और असत्य ज़्यादा है। तब ये चल रहा है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। सत्य नहीं होता तो आज इससे इतने साइंटिफिक युग में इसकी ज़रूरत क्या थी? आइए बैठिए, आइए बात करें, बैठिए बात करें। सर ये इंडियन कल्चर्स को, सर आप इंडियन कल्चर्स को कैसे परसीव करते हैं? आपको क्या लगता है इंडियन कल्चर क्या कम, मतलब कल्चर हमारी संस्कृति के लिए हम जाने जाते हैं, भले ही हम अकेडमिकली साइंटिफिकली कैसे भी हम कितने भी और कंट्री से पीछे हो, भी हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, हाईली स्पिरिचुअली डेवलप्ड है। और ये हमारे कल्चर्स क्या, मतलब जो पास्ट में था उनसे क्या हम अब हमारे कल्चर्स को स्पिरिचुअली तो अभी भी हम उतने ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा कल्चर क्या, उसकी आइडेंटिटी कम हो रही है। वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि लगता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या इन सब चीज़ों के भागने के चक्कर में हम अपने इंडियन कल्चर्स को छोड़ते जा रहे हैं? हाँ, आपका पहलवास बता रहा है, इसमें कहीं हाथ के कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अभी भी कहते हैं, जनरली आप बच्ची हैं कोई बात नहीं, अभी भी स्त्रियों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा है। आप देखेंगे भारत में एक कल्चर जो हमारा ना, ये धोती है और स्त्री की साड़ी है, ये त्याग का कल्चर है। इसमें कोई जेब नहीं होता, इसमें कोई एक सिलाई भी नहीं होती है। ये हमको हमेशा ये सिखाता है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जेब होता ही नहीं है। और ये हमारा देवताओं का वेश है, इसमें देते रहो, कुछ कठा मत करो। जब से हमने ये छोड़ा है, और जितनी जेब ज़्यादा आजकल पैंट में वही सबसे अच्छा है, तो ये कल्चर उल्टा है। वो त्याग की ये प्रतीक है। जब शमशान में किसी को अर्थी जाती है तो उसके कफन में भी जेब नहीं होता, वो भी बगैर सिलाई के होता है। तो ये हमारा जीते जी का बेसिकली हम कफन की तरह ही पहनते हैं कि इस दुनिया में हमको रहना नहीं। अगर किसी को मालूम है कि यहाँ जाना है तो काहे के लिए बेईमानी करेगा, फिर तो कोई बदमाशी हो ही नहीं सकती। तो ये कल्चर हमारा इतना स्ट्रांग था, उसको ब्रेक किया मेघालय ने। तो इसलिए हमारी एजुकेशन सारी जो है
वो वेस्टर्न स्टाइल की, इसलिए हमारा कल्चर को बहुत बड़ी हानि हो रही है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम में हमें चेंज करना हमारा चाहिए। एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक कोई फर्क नहीं आएगा। सर, हमारा जो पुराना एजुकेशन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, जैसे गुरु के पास जाके रहना था बच्चों को, और वहाँ उसको सामान्य रूप से सबकी शिक्षा मिलती थी, और उनके योग्यता के अनुसार, जिसमें अनुशासन करने का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाए, जो कृषि करना सकता है उसको कृषि सिखाया जाए, जो वेद पढ़ता है उसको वेद पढ़ाना चाहिए। 4 वर्ण जो था वो सारा बिगड़ गया है, इसलिए सारा दुनिया के अंदर क्या है, जो सर का काम पाँव से लोगे तो नहीं होगा, और पाँव का काम सर से लोगे तो भी नहीं होगा। तो ये सर को ब्राह्मण कहते थे, हाथ को क्षत्रिय कहते थे, पेट को वैश्य कहते थे, और पूरे आधे शरीर को शूद्र कहते थे। शूद्र का मतलब ये नहीं है किसी काम का नहीं है, लेकिन तीनों को उठा के चलता है, तीनों को उठा के चलता है। एक पेट खाता है तब सारे शरीर को शक्ति मिलती है, तो सबकी आवश्यकता है, लेकिन आजकल सब बिगड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है वर्ण आश्रम व्यवस्था बिल्कुल नेस्त। ये बच्चों को बचपन से स्टडी में ही कराने से ही इसका परिवर्तन आएगा, इसलिए बहुत आवश्यकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम। 1 साल के बच्चे को स्कूल में भेजना बुद्धिमानी है क्या? इसका मतलब उसे बच्चे पाले नहीं जाते, अरे बच्चे पाले नहीं जाते, सीधा इसका हमारा कहना है। नर्सरी का रीज़न है पेरेंट्स को घर से निकालना। जब से दादा दादी गए हैं तब से नर्सरी की जरूरत है। ये दादा दादी की गोद में जो सीखना पड़ता था, बच्चों को क्रेच में भेज देते इसलिए कि घर से दादा दादी को निकाल दिया। अब पहले उनको संभालते वो थे, वो बैठ के रामायण महाभारत ये कथा बच्चों को सुनाने की जरूरत नहीं थी। ये रामायण है ना और महाभारत, ये बच्चों को दादा दादी सुनाया करते थे ये कहानियाँ सारी। अब उसकी जगह तो वो डिम्टी पढ़ के आते हैं, कोई उसके अंदर बुद्धि तो होती नहीं है। अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन संस्कार कुछ भी नहीं होते, तो आया थोड़ी उसका नाक साफ करेगी। दादी जो अपने साड़ी से करती है वो तो आया कर सकती है। तो ये कल्चर जो आया है न्यूक्लियर फैमिली हो गई। जो ज्वाइंट फैमिली के टूटने का सबसे बड़ा कारण है हमारे संस्कारों के ऊपर बड़ी हानि हुई है। न्यूक्लियर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक उधर जाता है एक उधर जाता है, घर में कोई भी नहीं, ये सबसे बड़ा कारण है। एजुकेशन जब तक नहीं चेंज होगी तब तक कुछ चेंज नहीं होना है। एक